हरे कृष्णा। अध्याय 7 श्लोक नंबर 11। बलं बलवतं चाहं कामरागविवर्जितं धर्मविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतार्षभ। इसका अर्थ, मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। इसका तात्पर्य, बलवान पुरुष की शक्ति का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए होना चाहिए, व्यक्तिगत आक्रमण के लिए नहीं। इसी प्रकार धर्म सम्मत मैथुन संतानोत्पत्ति के लिए होना चाहिए, अन्य कार्यों के लिए नहीं। अतः माता पिता का उत्तरदायित्व है कि वे अपनी संतान को कृष्ण भावना भावित बनाएं। हरे कृष्णा। इस श्लोक के द्वारा भगवान बहुत सुंदर तरीके से हमको बता रहे हैं कि किस तरह से क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है और हमें नहीं करना चाहिए। तो बता रहे भगवान कि बलवान पुरुष में जो शक्ति है, जो दुर्बलों की रक्षा के लिए हेतु उसी हेतु के लिए करता है, उसका जो बल है वो भगवान है। और बाकी जो व्यक्तिगत आक्रमण करते हैं अपने स्वार्थ के लिए या दूसरों को तकलीफ देने के लिए, वो बल भगवान नहीं है, बल्कि ऐसे दुष्ट लोग अपने ही बनाए हुए कार्यकल्पों में फंस जाते हैं। तो इससे हमें बहुत सतर्कता से सुनना चाहिए और अध्ययन करना चाहिए शास्त्रों का कि भगवान क्या कहना चाहते हैं। और श्रीला प्रभुपाद भी बहुत सुंदर तरीके से हमको समझाते हैं। तो एक परम वैष्णव ही हमें भगवान क्या कहते हैं ये अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे दूसरी चीज़ जो भगवान बता रहे हैं कि जो काम है वो जो धर्म के विरुद्ध नहीं है वो भगवान है। मतलब प्रभुपाद बताते हैं जो धर्म सम्मत मैथुन है, जो सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए किया जाता है और किसी भी कार्य के लिए नहीं, वो क्या है? वो भगवान है। मतलब इससे ये पता चलता है ये बहुत पवित्र प्रोसेस है, ये सबसे पवित्र प्रोसेस है एक बच्चे की उत्पत्ति करना। मगर आए जीवन हम देखते हैं संसार में कि लोग अपने ही इंद्रिय तृप्ति के लिए नाना प्रकार के काम भोग में लगे रहते हैं, इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण लास्ट लाइन में प्रभुपाद बता रहे हैं। ये मैं नहीं कह रही, वो प्रभुपाद कह रहे हैं, जो परम वैष्णव हैं, जो एक नित्य सिद्धा हैं, ये बता रहे हैं। और ये शास्त्रों में भी इसका प्रमाण है। तो ये क्या बता रहे हैं हमें? अतः माता पिता का उत्तरदायित्व है कि वे अपनी संतान को कृष्ण भावना भावित बनाएं। क्यों ये ऐसे कह रहे हैं? क्योंकि जब माता पिता या जो भी उत्तरदायित्व व्यक्ति निभाता है तो वो करेक्ट चीज़ ही अपने जो उत्तरदायित्व होती है उस पर्सन को देता है। और जब वो देता है तो वो पर्सन जो है, जो व्यक्ति जो है, वो उभर के आता है सही तरीके से, ना कि गलत तरीके से। तो ये बहुत जानना ज़रूरी है कि आज के बच्चे जो हैं वो कल का भविष्य है, कल का हमारा समाज है। और जैसी शिक्षा हम माता पिता अपने बच्चों को आज देंगे, कल वो उस हिसाब से चाल चलन करेंगे। वैसे संसार में अभी आए दिन हम देखते हैं कितने सारे अनाथ आश्रम खुल रहे हैं, कितने सारे ऑर्फनेज खुल रहे हैं, ओल्ड होमेज खुल रहे हैं। ये क्यों खुल रहे हैं? ये हमारे वजह से खुल रहे हैं। हमने अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दी है। आप देखिए, परीक्षित महाराज सबसे बड़ा उदाहरण उनके जीवन में, उनके जब माता के गर्भ में थे, उत्तरा माता के गर्भ में थे, तभी उनके पिता न रहे। मगर उनके जो ये थे परम पिता थे, वो कौन थे? पांडव थे। तो उन्होंने उनको कितनी अच्छी शिक्षा दी। और गर्भ में रहते रहते माता पिता का जो प्रभाव होता है, उस वजह से उनको गर्भ में ही भगवान कृष्ण का दर्शन भी हो गया। क्यों? क्योंकि उनके माता पिता नियतवान थे, एकदम ही धर्मनिष्ठ थे।
जो भी कार्य करते थे ये लोग भगवान कृष्ण की सहमति से और उनकी खुशी के लिए करते थे। जब परिवार में माता पिता हो या बुजुर्ग व्यक्ति हो, जब वो धर्मनिष्ठ से कार्य करते हैं तो उनकी जो संतान उत्पत्ति होती है, संतान जो उनकी पीढ़ी में आता है, वो ऑटोमेटिकली शीलवान और नियतवान बन जाता है। तो उनको ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फॉर सेकेंड एग्ज़ाम्पल आप भगवान श्री राम जी का ही लीजिए, जिससे लवकुश हुए। लवकुश कितने शक्तिशाली थे, उन्होंने अपने पिता को ही हराने की चेष्टा की थी। क्यों? क्या श्री राम जी ने उनको बचपन से कोई श्लोक सिखाया था या फिर उन्हें कोई विद्या पाठ सिखाई थी? नहीं, वो तो अपने गुरु के साथ रहते थे। मगर वो ऐसे कैसे हो गए? क्योंकि उनके माता पिता जो थे वो धर्मनिष्ठ थे, वो बहुत पवित्र भावना में रहते थे। और भगवान श्री राम तो इतने आचरण में सुंदर थे, इतने धर्मनिष्ठ थे, उन्होंने एक आदर्श मानव का जीवन दर्शित किया हमें, ये बताने के लिए। ये मानवीय लीला उन्होंने इसीलिए किया कि हमें बताने के लिए, हमें समझाने के लिए कि ऐसा रहना चाहिए समाज में, ऐसे शीलवान, ऐसे धैर्यवान और ऐसे पुरुषोत्तम जो नित्य सब समय बहुत ही सच्चाई से काम करता है, किसी झूठवश या फिर किसी अंधकार में नहीं दिख रहा है। मतलब कि वो जो भी कार्य करते थे अपने माता पिता गुरुजनों से पूछकर करते थे, शास्त्र से प्रमाणित जो भी है उसके हिसाब से करते थे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब भी कुछ विपदा आती थी तो वो हमेशा इन 3 ट्रायंगल्स जो हम हमेशा बात करते हैं, शास्त्र, साधु और वैष्णव गुरु, इनके हिसाब से ही होना चाहिए। बल्कि ऐसा नहीं कि हमारी मन में जो कथा निर्माण हो जाए और उसके मुताबिक करे और बोले कि नहीं नहीं सब ठीक है भाई, सब ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। शास्त्र के हिसाब से हमको चलना चाहिए और हर किसी के धर्म के हिसाब से उनका अपना शास्त्र होता है, आप उसको फॉलो कीजिए। क्योंकि हर शास्त्र में, हर कोई धर्म की किताब में यही बताया गया है कि भगवान से प्रेम करो। भगवान से जब हम प्रेम करते हैं तो हम अपने आप एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं, आदर सत्कार से रहते हैं। आजकल इसी चीज़ की कमी है, हम भगवत धर्म को छोड़कर अपना अपना धर्म करने लगे हैं, इसीलिए ये दुविधाएं आते जा रही है। अगर इन दुविधाओं को ख़त्म करना है, अगर हमको आगे की पीढ़ी को सुधारना है, समाज को सुधारना है, तो कृष्ण भावना भावित होना बहुत ज़रूरी है। अगर माता पिता शास्त्र का अध्ययन करते हैं, बहुत अच्छा आचरण रखते हैं, भगवत धर्म अपनाते हैं, इसको करते हैं, तो बच्चे ऑटोमेटिकली शीलवान हो जाते हैं, नियतवान हो जाते हैं, अच्छे कार्य करने लगते हैं। जैसे कि परीक्षित महाराज को देखिए, जैसे ही उनके जो राज्य में अनीति आने वाली थी, कलयुग एंटर करने वाला था, ये उनको पता ही चला कि उन्होंने उसको उधर ही रोक दिया। उसने कहा खबरदार, अगर तुमने एंटर की तो मेरे राज्य में तुम्हारे लिए यहाँ पे कहीं पे भी जगह नहीं है। मगर जब कली ने देखा कि पूरा जो ग्लोब है, पूरा ब्रह्मा जो ये है भूमंडल है, वो तो पूरे परीक्षित महाराज के ही अधीन है, अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। तो उसने 4 जगह पूछी कि मुझे ये आश्रय दीजिए आप, जहाँ पे मैं जा सकूं। तो ये शास्त्र से प्रमाणित है, जो श्रीला प्रभुपाद ने हमको बताया है। 4 पिलर्स जो है, नशा सेवन नहीं करना, परस्त्रीगामी नहीं बनना, मांस भक्षण नहीं करना और कहीं गलत चीज़ नहीं करना, नो गैम्बलिंग, जुआ वगैरह नहीं खेलना। तो परीक्षित महाराज ने उस कली को कहा कि तुम इन जगहों पर रह सकते हो, यहाँ पे मेरा कोई अधिकार नहीं है। फिर कली ने जब नज़र घुमाया, देखा परीक्षित महाराज तो अपने राज्य को अपने बच्चों के जैसे संभाल रहे हैं और ऐसी जगह तो कहीं पे भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं, एक टोक के समान भी कहीं पे भी नहीं है।
तो यहाँ पे जैसे प्रभुपाद बता रहे हैं कि बलवान पुरुष जो है अपनी शक्ति दुर्बल की रक्षा के लिए ही करता है, वैसे ही परीक्षित महाराज ने सोच के किया कि अगर मैं कली को घुसने दूंगा तो कल को ये मेरा राज्य का समाप्ति कर देगा और कलयुग आया मतलब लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। मगर जो होनी है उसको कौन टाल सकता है, जो भगवान की इच्छा है वो तो होनी थी। कलयुग ने जब भगवान परीक्षित महाराज से पूछा कि आपने 4 जगह अपने हिसाब से दिया, 1 जगह आप मेरे हिसाब से दे दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है बता दो। तो उसने कहा 1 जगह सोना जो है वो आप मुझे ये जगह दे दीजिए। सोना मतलब सुवर्ण। तो राजा परीक्षित ने कहा ठीक है, सुवर्ण में तुम रह सकते हो, मगर ज़रूरत से ज़्यादा सुवर्ण जहाँ पे रहे वहाँ पे तुम रह सकते हो। तो कहते हैं कलयुग जो था इसके थ्रू उसने प्रवेश की, और इस तरह से जो कलयुग में जीव की दुर्गति हुई वो धीरे धीरे दुर्गति होते होते बहुत ही ज़्यादा दुर्गति हो गई। अभी तो ऐसा है कि कोई शास्त्र जानता ही नहीं है। इतने चीख के वैष्णव इनको देते हैं तो भी लोग लेने से इनकार कर देते हैं। कहते क्या है, समय नहीं है हमारे पास। अब समय नहीं है हमारे पास, इसका क्या मतलब हुआ? हम कुछ अच्छा चीज़ करने जाते हैं तो हम किसी को कहते हैं क्या कि हमारे पास समय नहीं है, और जब कोई गलत चीज़ करने जाते हैं तो क्या बहुत समय ही समय होता है उसके लिए? तो ये चीज़ पे हमें अमल करना चाहिए, सोचना चाहिए कि ये हम किसके लिए कर रहे हैं। ये किसी आस पड़ोसी के लिए या किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि खुद के लिए कर रहे हैं, खुद के बचाव के लिए कर रहे हैं। अब रही बात संतान उत्पत्ति की, तो इसके लिए जो हमारे जो संप्रदाय के बहुत ही प्रमुख आचार्य है श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, इनका जो जीवन शैली है ये बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि ये बहुत क्लोज है हम वैष्णव के लिए, हम गृहस्थों के लिए, क्योंकि ये खुद भी एक गृहस्थ थे और ये इतने पावरफुल वैष्णव थे। ये उन दिनों की बात है जब ब्रिटिश राज चल रहा था भारत में। तो ये बंगाल के मैजिस्ट्रेट, बहुत प्रसिद्ध मैजिस्ट्रेट थे। जो काम 100 मैजिस्ट्रेट, फॉरेन मैजिस्ट्रेट, अंग्रेज़ मैजिस्ट्रेट 100 1 महीने में करते थे, वो काम भक्ति विनोदा ठाकुर 1 घंटे में करते थे। सोचिए आप, इतने पावरफुल वैष्णव। और ब्रिटिशर्स उनसे इतने खुश थे क्योंकि कोई भी केस उनके पास आता था चुटकियों में उसको सॉल्व करते थे। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड केस जिसको बहुत दिमाग लगाना पड़ता था, मगर उसमें भक्ति विनोदा ठाकुर महाराज चुटकियों में उसको सॉल्व करते थे। तो ऐसे जो वैष्णव है, उनको जब उनकी बहुत सुंदर पत्नी थी, जब उनको लगा कि दुनिया में बहुत अनीति चल रही है और कली का प्रभाव दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है और लोग भगवत धर्म से हटकर अपने अपने धर्म में लगे हुए हैं और नरक की तरफ तेज़ी से जा रहे हैं, तो तभी भक्ति विनोदा ठाकुर भगवान से प्रार्थना करते थे। जगन्नाथ मंदिर जाते थे, भगवान जगन्नाथ के पास जो जगन्नाथपुरी में है, आप सबको पता है। तो वहाँ पे जाते थे और भगवान से प्रार्थना करते थे कि मुझे ऐसा कोई पुत्र दो जो बहुत पावरफुल सन्यासी बने और लोगों को जागृत अवस्था में लेके आए, जो अभी सोए अवस्था में हैं, जो नहीं जानते हैं, अपना अहित कर रहे हैं। तो आप कृपा कीजिए मुझ पर, ऐसा पुत्र प्रदान कीजिए। पास में ही जगन्नाथ मंदिर के पास में ही साइड में ही विमला देवी माता का मंदिर है, तो वहाँ पे जाके पूजा करते थे, देवी से प्रार्थना करते थे कि मुझे, हे देवी, आप भगवान जगन्नाथ की परम वैष्णवी हो, आप मुझे कृपा कीजिए, मुझे ऐसा संतान दीजिए जो भगवत प्रचार करे और लोगों को नरक जाने से बचाए। ऐसे श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर महाराज के घर श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वामी महाराज पधारे, जो भगवान विष्णु के रे बोलते हैं उनको, और वो उनका नाम पड़ा विमला प्रसाद, क्योंकि देवी विमला के कृपा से उनको वो मिले। और इनको उस समय पर सिंह गुरु कहते थे,
भक्ति श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज को, क्योंकि वो इतने पावरफुल थे। कोई भी मायावादी या निर्विशेषवादी कोई भी ऐसा ही व्यक्ति आकर उनसे चैलेंज करता था तो उनको मिनटों में हरा देते थे और उनको समर्थन पे लगा देते थे कि कृष्ण ही सर्वोत्तम सर्वपरि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनके सामने और कोई नहीं है। एकाले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, एक सिर्फ परम भगवान जो है सुप्रीम कंट्रोलर वो सिर्फ कृष्ण है, बाकी सब कौन है? उनके सेवक है। हाल ही में अभी मुझे एक बहुत अच्छे भक्त पूछ रहे थे ये सवाल कि किसका पूजा करना है। कोई बोलते हैं देवी देवता को करना नहीं है, इनको नहीं करना है, उनको नहीं करना है, सिर्फ कृष्ण को करना है, मगर है तो बहुत सारे। तो कैसे समझ में आए तो किसको क्या करना है, कैसे करना है, कितना, इतनी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये प्रश्न आपने पूछा है इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबके मन में आता है। और ये प्रश्न का सवाल का जो जवाब है वो बहुत सिंपल है। इतना याद रखिए, सिर्फ और सिर्फ जो वर्शिपेबल है, जो पूजनीय है, वो केवल और केवल भगवान कृष्ण हैं। बाकी सब उनके सेवक है जो हमें मदद करते हैं भगवान की तरफ पहुंचने का। जो देवी देवता है ये भी भगवान के परम वैष्णव है, ये भी हमें मदद करते हैं। इसीलिए हमें इनसे प्रार्थना करना चाहिए कि हमें कृष्ण से मिला दीजिए, और बाकी कुछ नहीं भौतिक वस्तु उनसे पूछना चाहिए। जो भी कुछ है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उधार दी, जो भी है वो सब भगवान कृष्ण से पूछना चाहिए, क्योंकि वही हमारे सर्वेश्वर ईश्वर है, सब कुछ हमारे है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय।